अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम, a पाकिस्तान सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 5 सेट। आज हमने सेट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास सेट की डेफिनेशन आ जाती है। वी नो दैट अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि हम जानते हैं कि जो सेट क्या होता है, ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब हम कलेक्शन क्या होता है, जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। वेल डिफाइंड होता है जिनको अच्छे से बयान किया गया हो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से नुमायाँ हों या एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, इसे हम कहते हैं सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेट है ए और इसमें है एलिमेंट्स 1 2 3। अब ये हमारे पास वेल डिफाइंड है कि ये हमारे पास नंबर्स हैं और ये हमारे पास डिस्टिंक्ट है। 1 2 से डिफरेंट है, 2 3 से डिफरेंट है। सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ये जो सेट को डिनोट करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। नाम कोई सा भी आप दे सकते हैं, ए बी सी ई टी सी। ईच ऑब्जेक्ट और नंबर दैट फॉर्म अ सेट इज कॉल्ड अ मेंबर और एलिमेंट ऑफ अ सेट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे नंबर जो सेट बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, मेंबर्स या एलिमेंट। जिस तरह ये 1 2 3 ये मेंबर हैं ए के, या इसे हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हम स्मॉल लिख सकते हैं, मतलब यहाँ ए बी सी बी हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट इज़ इन मोर देन वन फॉर्म। एक से ज़्यादा फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी ऑलरेडी नो अबाउट डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि सेट को हम डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। लेट्स रिकॉल देम। इनको अब हम क्या रिकॉल करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट यूजिंग वेल डिफाइंड वर्ड्स। जो वर्ड्स की फॉर्म में स्टेटमेंट में जो हमें दिया जाती है वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है ए, ये एक सेट है। अब ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है बयान करना स्टेटमेंट की फॉर्म में। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 10 एंड 30, 10 और 30 के दरमियान जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनका सेट हमने बनाना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके बाद हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म एलिमेंट ऑफ अ सेट आर प्लेस्ड विद करली ब्रैकेट्स। इनको हम करली ब्रैकेट्स से सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट में लिखते हैं और सेपरेट करते हैं कॉमा से। जिस तरह हमारे पास ये है एग्जांपल के इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4। ये एलिमेंट्स को सेपरेट किया है कॉमा से और ये ब्रैकेट्स है करली ब्रैकेट। टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी तीसरी टाइप है। अ स्टेटमेंट और एन एक्सप्रेशन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ अ सेट्स कंपोनेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें तमाम कंपोनेंट्स को मतलब एक सेट की फॉर्म में इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन द सेट बिल्डर फॉर्म में वी डू नॉट लिस्ट द कंपोनेंट, इंस्टेड वी यूज़ अ वेरिएबल और अ वर्टिकल लाइन और कॉलन to write the representative elements along with the general property, common rule, characteristic, formula और condition of the same representative elements। इसमें हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 15 इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और 5 और 15 के दरमियान में हमने प्राइम नंबर लिखने हैं 7 11 और 13। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म। अब हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, लिखेंगे हम करली ब्रैकेट्स में। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये होती है एक्स और ये हमारे पास क्या होती है, वर्टिकल लाइन एक्स। इसे हम पढ़ते हैं, इस ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम सच दैट पढ़ते हैं, x such that x is a prime number between 5 and 15। आगे हमारे पास क्या होता है, वही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। जस्ट स्टार्ट में क्या आ जाता है, x such that x, ये फॉर्म आती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
ये जिस तरह ये एग्जांपल है, इसी को अब हम ये भी ठीक है और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स किस में से बिलोंग करता है? यहाँ पे एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, मतलब पी में से बिलोंग करता है। किस नंबर और किस नंबर के दरमियान? 5 और 15 के दरमियान। क्या 5 लेस दैन एक्स लेस दैन 15? 5 एक्स मतलब एक्स जो है वो 5 एक्स से छोटा हो और 15 से छोटा हो, इनके दरमियान हमारे पास नंबर होने चाहिए। तो क्या थे? 7, 11 और 13। ये हमारे पास एक्स होता है, ये एलिमेंट ऑफ अ सेट है। ये हमारे पास क्या होता है? ये जो लाइन होती है ये सच दैट है, और ये हमारे पास क्या है? कंडीशन है। तो हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं, हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ी है, हमने टेबुलर पढ़ी है और हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी है। इसके बाद हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं सेट्स की कि कितनी टाइप्स हैं। पहली हमारे पास सबसेट एंड सुपरसेट। A set A is called a subset of a set B if every element of set A also belong to set B. We use the symbol, ये हमारे पास सबसेट का एलिमेंट होता है टू रिप्रेजेंट अ सबसेट। वो क्या कह रहे हैं कि सेट A, जिस तरह ये A है 1 2 3 और B है 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों तो उसे हम क्या कहते हैं? सबसेट। सो वी कैन डिनोट इट एज, तो हम इसे कहेंगे ए सबसेट है बी का। इफ़ सेट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी वी कैन राइट एज, अगर ए सबसेट बी का नहीं है, मतलब इधर 1 2 3 है, इधर 4 5 6 है, तो ए बी का सबसेट नहीं है, तो यहाँ पे हम ये ऊपर ये लाइन लगाएंगे, मतलब कि ये सबसेट नहीं है। Also, a set that all the element of another set is called superset of the other set. We write it as B superset A and read it as B is the superset of A. हमारे पास क्या होता है कि अगर ये पूछें कि बी ए का क्या है तो हम कहेंगे सुपरसेट। सुपरसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट ए में हों, लेकिन वो एक बड़ा सेट होता है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे पास रह जाते हैं। यहाँ पे 5 6 भी साथ आ सकता है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास बी ए का क्या है? ये हमारे पास सुपरसेट है और इसका सिंबल क्या होता है सुपरसेट का? ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब सबसेट की टाइप्स। सबसेट हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे एलिमेंट जो एक एलिमेंट जो बी में मौजूद हो, एक सेट कंटेन करे दूसरे सेट में, वो क्या होता है? सबसेट। अब हमारे पास है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर क्या होता है? अ सेट वाई इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जी। वाई जी का प्रॉपर सबसेट होगा इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ वाई आर इन जी बट जी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट इन वाई, so be the proper subset of Z. Y must be a subset of Z but must not be equal to Z. Symbolically we can write it, इसे हम इस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे। Y जो है ये प्रॉपर सबसेट है Z का। फॉर एग्जांपल ये Y है A B C, Z है A B C और D। वाई सारा जी में कंटेन कर रहा है, लेकिन जी का ये डी एक ऐसा एलिमेंट है जो वाई में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। ये दोनों बराबर भी नहीं होने चाहिए। तो सुपरसेट क्या था कि उसमें भी यही था कि अगर वो पूछे कि अगर ये पूछते कि जी वाई का क्या है, तो जी एक बड़ा सेट है ना, इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो जी वाई का सुपर सेट है। लेकिन अगर पूछें कि वाई जी का क्या है, तो वाई जी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। अब हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या होता है? अ सेट एल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एम इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ एल आर इन एम एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ एम आर इन एल। कि दोनों में जब एलिमेंट सेम हो जाएं, जैसे कि ए में ये जिस तरह ये एग्जांपल है, इसमें एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है और स्क्वायर है। इधर भी ट्रायंगल है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, दोनों में बराबर जब हो जाएं तो वो हमारे पास क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट में हमारे पास ये नीचे डैश आती है, ये इम्प्रॉपर सबसेट का साइन है। नेक्स्ट है हम जिस साइड पे हमारे पास जो नोट टू रिमेंबर है, इनको याद रखना है। हर जो सेट है वो एक इम्प्रॉपर सबसेट है अपने आप का। एवरी सेट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
एन एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है इक्वल सेट। क्या होता है, इफ़ टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। जिस तरह इसमें है ए बी सी डी ई एफ, इधर भी जगह चेंज आगे पीछे हो सकती है लेकिन एलिमेंट्स सेम हो। ए ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, लेकिन ये आगे पीछे है। जब दोनों बराबर हो, सेम एलिमेंट हो, तादाद भी सेम हो, तो वो क्या होता है, इक्वल सेट। नेक्स्ट है इक्वलेंट सेट। इफ़ टू सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट देन दे आर कॉल्ड इक्वलेंट सेट। इसमें क्या है कि नंबर सेम हो लेकिन जो एलिमेंट है वो हो एक जैसे नहीं। जैसे कि हमारे पास ए है, ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट में है ए बी सी। इस पे हमारे पास तादाद बराबर है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, एलिमेंट डिफरेंट है। इसमें अल्फ़ाबेट है, इसमें नंबर्स हैं, तो ये क्या होता है, हमारे पास इक्वलेंट सेट होता है। इसमें क्या कह रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सेट इज़ कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। फॉर पूछें कि अगर बी सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, तो बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो हम क्या कहेंगे कि 3 है। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट कितने हैं, 3 है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है और डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, टू सेट्स आर सेट टू बी disjoint if they have no common element. In other words, if the intersection of any two set is an empty set, they are called disjoint. जैसे A है 1 2 3 और B है 5 7 9, इन दोनों में कोई नंबर सेम नहीं है, तो ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। जैसे ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है जो सबसे बड़ा सेट होता है और बाकी जितने सेट्स होते हैं वो उस यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करते हैं। तो हमारे पास ए है 1 2 3, बी है 5 7 और 9, दोनों में कोई नंबर सेम नहीं है, तो ये हमारे पास सेपरेट सेपरेट सेट बना है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे। ओवरलैप क्या होता है, टू सेट्स आर सेट टू बी ओवरलैपिंग सेट इफ़ दे कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5, ये है 1 2 4 5 और 7 वाई है, तो 3 क्या था, दोनों में सेम था, तो ये ओवरलैप कर गए हैं। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग होता है कि एट लीस्ट वन जो एलिमेंट है वो कॉमन होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं लेकिन वन तो ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट विच आर अंडर कंसिडरेशन इन अ particular context. The universal set is denoted by letter U. In other word, we can say that all the sets which are under consideration are the subset of the universal set. यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक बड़ा सेट होता है और बाकी जितने सेट्स होते हैं वो सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के, मतलब वो उसके अंदर कंटेन करते हैं।